बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीडीएम को एक और झटका, नून लीग की मजीद चीखें। दो मजीद अदालतों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट में जो पेंडिंग मामला था, जिस पे बड़ा मसला हो रहा था कुछ फाजिल जजों को, जिन्होंने अपने डिसेंटिंग नोट में भी लिखा है, और लाहौर हाई कोर्ट ने, दोनों अदालतों ने यह कह दिया है, और जो अपीलें वहां चल रही थी या जो मामलात वहां चल रहे थे, कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब मजीद यहां कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अब अमल दरामद होगा। एक स्टेप और आगे जाएं तो इतलात ये हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अमल दरामद इस पे करवाने के लिए नई पिटीशन मांग ली है। इसका मतलब है कि अब इनके पास कोई राह फरार नहीं है इलेक्शन से। ये इंतजार में थे कि हाई कोर्टें शायद कुछ और करेंगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई निचली अदालत कुछ नहीं कर सकती। वो मामला खत्म हो चुका है, सेटल्ड हो चुका है। और ये जो झूठ बोल रहे हैं कि दो जजेस ने पहले कुछ कह दिया था, दो ने बाद में, तो ये 4-3 का फैसला है। जो पहला ऑर्डर था वो तमाम 9 जजेस ने साइन किए थे, जिसमें जिन जजों ने निकलना था वो निकल गए, और उन्होंने उसमें साइन करते हुए ऊपर लिखा कि नया बेंच बनाएं, हम ये मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ने वही बेंच जारी नहीं रखा, बल्कि 5 रुकनी नया बेंच बनाया था। ये जो फैसला आया है ये नए बेंच से आया है, पुराना बेंच टूट गया था, उसके किसी फैसले की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। 2-3 का ये फैसला है, जो 3 वाले हैं उन्होंने ऑर्डर सुना दिया है। इलेक्शन करवाने के अलावा कोई चारा नहीं है। इलेक्शन कमीशन में कुछ फुर्तियां नजर आ रही हैं, अब पता नहीं उसको क्या ऑर्डर आया होगा, कि वो तो ऑर्डर का गुलाम है, वो कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है। अभी फंड मांगने के लिए भी कार्रवाई शुरू करने वाला है, और बाकी मामलात में भी जो है वो कुछ तेजी नजर आ रही है। जो इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट करते हैं वो यही बता रहे हैं। तो इस मामले में कुछ मामलात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हालात जो हैं वो माशी इमरजेंसी और दिवालिया, आज डॉलर की जो सूरत हाल है, मैं अगली वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा। लेकिन कुछ चर्ब जुबान लोगों ने जिस तरह से ताकतवर जर्नैलों को, अब तो सबको पता, ये एक देखें ओपन सीक्रेट है, किसी को ये बात छुपी भी नहीं है, ड्रिंक करने की आते हैं, महफिलों की आती है, सबको पता थी। हम लोग ये बोलते नहीं थे क्योंकि एक इज्जत, एक थोड़ा सा मान, एक थोड़ा सा रख रखाव को पर्दा ये रखने के लिए लोग चुप रहते हैं। पता सबको है, ये जो इतने ऊंचे ओहदों पे पहुंच जाते हैं, इनकी क्या आदत होती है, इनकी महफिल कैसी होती है, सबको पता है। इनका उठना बैठना कैसे जगहों पे होता है, सबको पता है। इन लोगों को मिसगाइड करना बड़ा आसान होता है। नजम सेठी, जावेद चौधरी जैसे चर्ब जुबान लोग हर वक्त इनके कानों में रहते थे। इमरान खान से मईशत नहीं चल रही, डार को ले आओ, नून लीग संभाल लेगी मईशत, कोई मसला नहीं है, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, 150 से नीचे आ जाएगा। इनकी चर्ब जुबानियां थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा रिस्क लिया गया, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन करना तो किसी और का फैसला था, लेकिन बिलीव करना कि पीडीएम चला सकती है, ये इन चर्ब जुबानों की वजह से हुआ है। मुझे 100% यकीन है, वरना एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बगलोर लगा देता ना, कम नफरत का सामना होता। जब लोगों ने इन चोरों को देखा ना, ज्यादा नफरत का सामना करना पड़ा कंपनी को, और वो इन चर्ब जुबानों की वजह से था। अब ये चर्ब जुबान कंपनी को मजीद डरा रहे हैं। कैसे डरा रहे हैं, जरा ये सुने। और उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हो गया। और इसी चीज़ को अगर सामने रखा जाए तो याद रखें कि इमरान खान साहब के साथ वही लोग हैं जो उससे पहले थे, और उन्हीं लोगों ने उस गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया था। आज भी वही हैं। इमरान खान साहब जब उन्हीं लोगों के साथ वापस आएंगे तो वो लोग को बेहतर काम नहीं कर सकेंगे, को कमाल नहीं कर सकेंगे। और सेम इसी तरह इमरान खान साहब जब इस बार आएंगे तो इनके ऊपर यहाँ पे इंतकाम का भूत भी सवार होगा। ये वाकई फांसियाँ लगाना शुरू कर देंगे, ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दें। ये बड़े बड़े कमीशन बनाएंगे और उसमें हर मोअज़्ज़ज़ आदमी को पकड़ के उसको सजा देना शुरू कर दें। आधा मीडिया बंद कर देंगे, आधा मीडिया भी बंद कर देंगे, लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालेंगे, फांसियां देंगे, कमीशन बनाएंगे। ये सारे खौफ जो कंपनी को ऑलरेडी हैं। ये चर्ब जुबान लोग दोबारा कंपनी की मीटिंग्स में जाते हैं, वहां बैठ के अपनी लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, डराते हैं, और इनको बड़ा समझदार समझा जाता है। मसला ये है, इनसे मरूब हो जाते हैं ये नजम सेठी जैसे लोग, ये जावेद चौधरी जैसे लोग। अब आपने कासिम शाह का तो हाल देख लिया, 7 दिन की उसको अलमरा की वो मिल गई कौंसलशिप, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो जितने चर्ब जुबान लोग हैं, इनकी बातों में ये आ जाते हैं लोग, क्योंकि ये खुद कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। ये समझ लें, ये बुनियादी चीज है। खुद कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, एक खास सेट में ट्रेनिंग हुई होती है जब आपकी, तो आप ऐसे लोगों से मुतासिर हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, अफसरान को, जावेद चौधरी की किताबें उन्होंने पकड़ी होती हैं। 0 पॉइंट की जो उसने किताब एक के बाद एक एडिशन इसका छपता रहा है, वो किताबें इनके घरों में लाजमी पड़ी होती हैं, कई दफा बेड साइड टेबल पे पड़ी होती है। इसको बड़ी को बला तोप चीज समझते हैं। तो ऐसा चर्ब जुबान बंदा
पहले कहता जी इमरान खान ने पहले भी खराब कर दी थी। क्या खराब कर दिया था? एक दिवालिया मुल्क को 6% ग्रोथ पे ले आया था, खराब क्या कर दिया था? इसी इकोनॉमी में लोगों को मुफ्त इलाज दे रहा था, खराब क्या कर दिया था? इसी इकोनॉमी में लंगर खाने भी चल रहे थे, इसी इकोनॉमी में मजदूर को नौकरी भी मिल रही थी, फैक्ट्रियां भी चल रही थी, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन भी हो रही थी, सब कुछ इस इकोनॉमी में इमरान खान चला रहा था, खराब क्या हो गया था? लेकिन ये चर्ब जुबान लोग जाके कंपनी को मिसगाइड करते हैं। वो जो लोग गद्दार नहीं भी होते ना, वो भी इन बातों से कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि इनको बड़ी तोप चीज समझा जाता है। ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि इन्हें तोप चीज समझा जाता है। मेरे सामने आप बिठा दें जावेद चौधरी को, मैं चैलेंज करता हूं, मीशत पर मेरे साथ बैठ के जावेद चौधरी बात कर ले, फैसला उसके बाद आप कर लीजिएगा कि कौन सही बात कर रहा है और कौन गलत। फैसला आप पे होगा, आपके कमेंट्स बता देंगे, आपका सोशल मीडिया में रिएक्शन बता देगा। चैलेंज है मेरा इस वीडियो के तवस्सुत से जावेद चौधरी को, मेरे साथ बैठ जाएं इकोनॉमी पे। तो ये तो हो गई, आपको पता चल गया कि चर्ब जुबानों ने क्या बातें कर दी। तो इस वजह से नेक्स्ट जो अब खबरें आ रही हैं, मुसलसल मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये इमरान खान को इक्तदार में अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इमरान खान को जान से मारने की कोशिश करेंगे। नाअहल किसी का बाप भी नहीं कर सकता, या ऑप्शन क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जो इन्होंने सोच विचार की है, अभी तक जो रिजल्ट निकला कि नाअहल किया तो इसकी पार्टी और मकबूल होगी और ज्यादा अक्सरियत से जीतेगी। इसको अहल कर लेंगे वापस आके, मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह, और ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं मीटिंग्स के अंदर कि कल्ट टाइप फॉलोइंग है इसकी, तो फिर क्या तरीकाकार है जान से मारने का? एक और प्लान होगा, एक और कोशिश होगी, इमरान खान इसका जिक्र कर चुके हैं। अगर ये उसमें भी नाकाम होते हैं तो प्लान बी सी भी इनके हैं। उसमें एक प्लान ये है कि नंबर 1, इसको 2/3 अक्सरियत बनाने से रोकना है ताकि ये आइन में तरमीम ना कर सके। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ये इक्तदार में आ जाता है। अगर ये इसी तरह जैसे इसने जावेद चौधरी ने कहा है कि कमीशन बनाएगा, लोगों को जेलों में डालेगा, फांसियां देगा, गद्दारों को फांसियां होनी तो चाहिए, हम ये चाहते हैं। मुझे नहीं लगता इमरान खान ये करेंगे, लेकिन अगर करते भी हैं तो हम साथ होंगे, क्योंकि देखें एहतसाब होगा तो ये मुल्क आगे चलेगा, कानून की बालादस्ती होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। लेकिन इसके बावजूद ये जिस तरह डरा रहे हैं ना, इसके बाद पैनिक करना बनता है। इसीलिए मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये इमरान खान को काबू में रखने के लिए ये जो केस है, खासतौर पर जो सीता वाइट केस है, जो टेरियन वाइट का केस है, सीता वाइट कह रहा हूं, पैटर्निटी का केस है, जो डिक्लेयर ना करने का केस है, ये हो सकता है कि ये लटका लें, डिपेंडिंग ऑन के सिचुएशन क्या होती है। ये पहले भी कर सकते हैं इसमें ना है, लेकिन अगर नहीं करते तो ये लटका सकते हैं सर पे तलवार की तरह, कि अगर ये काबू में ना रहा आने के बाद तो फिर दोबारा साजिशें करके हालात ऐसे बना के इसको नायल कर देंगे, और फिर इसी के बयानात चलाएंगे कि ये तो कहता था हम जुडिशरी के साथ खड़े होंगे। तो अब तो जजेस ने इसको नायल किया है, कंपनी ने तो कुछ भी नहीं किया। अब सब कुछ ऐसे ऑर्गेनिक तरीके से होगा, वो कहेंगे जी टाइम दिया गया, वज़ीर आज़म ये खुद था, हम कैसे करवा सकते थे, तो नायल करवा दिया अदालत से। ये एक प्लान इनका हो सकता है जो खान साहब को नजर रखनी चाहिए। और फौरी तौर पर मेरे मशवरे याद रखें, मैं बार बार दे रहा हूं, मैं हर कुछ वीडियो बाद ये देता हूं। खान साहब आपको ये समझ नहीं आएगी बात, अभी मैं यकीन से कहता हूं, मेरी अजीब सी लगेगी। आर्टिकल 19 में जो लिखा है ना, सब्जेक्ट टू द लॉ, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन और सारा कुछ है, इसको आप सब्जेक्ट टू द लॉ ना करें, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच का लफ्ज आपने आइन में डालना है। बोलने की मुकम्मल आजादी, जब तक के उस बोलने से किसी की जाती जिंदगी और स्पेस मुतासिर ना हो रही हो। अगर वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, किसी चीज में है, या वो कोई ऐसा काम करता है या पब्लिक को लगता है वो ऐसा काम कर रहा है, तो पब्लिक को बोलने का हक होना चाहिए और इस पे कोई कानून नहीं लगना चाहिए। और तौहीन अदालत का आइन में लिख दें कि कोई इस किस्म की चीज नहीं है, सिर्फ अल्लाह की जात है या सेक्रेट हस्तियां जिनकी तौहीन नहीं हो सकती, बाकी सब जवाबदेह हैं अवाम को, क्योंकि अवाम ही असल में रियासत है। रियासत अपने लोगों को और जो काम करते हैं उनको डायरेक्शन दे सकती है, उनको गुस्सा भी कर सकती है, उन्हें झाड़ भी पिला सकती है। ये करेंगे तो सिस्टम बदलेगा, वरना जिस तरह जजेस और जर्नैलों ने ऐसे शिकंजे में रखा हुआ है सिस्टम, ये आपको करने देंगे काम। और वैसे भी ये जो कानून है ये गरीब पर इस्तेमाल होता है, ये गद्दारी के, बगावत के सारे जो चार्जेस हैं ये गरीब पर होते हैं। कभी किसी ताकतवर को पकड़ के दिखाएं मुझे इस कानून में, तो फिर फायदा क्या इन कवानीन का? आप एब्सोल्यूट करें फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारे इदारे अपनी औकात में चले जाएंगे जब सबको बोलने की आजादी होगी। जब कुछ भी बोलने पे कोई पकड़ नहीं सकेगा, ये सब अपने अपने डोमेन में जाएंगे। इसके बगैर ये जंग नहीं जीती जा सकती। ये मेरा सोचा समझा ओपिनियन है, प्लीज इस पे कंसीडर जरूर कीजिएगा जब आप इक़्तिदार में आते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।